तो इसी को बोलते हैं तांत्रिक यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आज भी तंत्र और मंत्र की क्रिया करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और ये जो हैं यहाँ पे जो कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे, ये 64 कमरे हैं, जिसमें एक शिवलिंग है और इन शिवलिंग के साथ में ही एक योगिनी की मतलब प्रतिमा थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा स्थान दिखाने वाला हूं, इसको तंत्र और मंत्र की यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। हम अभी पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पे, और ग्वालियर से हैं हम अभी 30 किलोमीटर की दूरी पे। तो जिस स्थान पे हम अभी पहुंचे हैं इसका नाम है मितावली। मितावली गाँव इसका नाम है। और सामने मेरे आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पे एक टापू पे वो जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक गोल गोल मंदिर बना हुआ है। तो इसी को बोलते हैं तांत्रिक यूनिवर्सिटी। हमारे देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद भवन का जो निर्माण है वो भी इसी मंदिर को देख के किया गया है। इसी मंदिर की तरह उसको बनाया गया है। चलिए, ये यहाँ पे गेट बना हुआ है, गेट से हम लोगों ने एंट्री ले ली है। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है मितावली। तो इस साइड में एरो लगा हुआ है, यहाँ पे हमको चलना है। जैसे ही हमने एंट्री ली है, यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं नंदी महाराज जी, जो भगवान शिव के वाहन हैं। और इस मूर्ति की एक खास बात आप लोगों को बताता हूँ। ये जो मूर्ति है ना, एक ही पत्थर से ढाली गई है, यानी एक ही पत्थर से इसको बनाया गया है। और ये भी काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। हमारे भारत देश में कुल 64 योगिनी मंदिर हैं, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश में हैं और 2 उड़ीसा में हैं। मध्य प्रदेश में जो 64 योगिनी मंदिर हैं, उनमें सबसे प्राचीन और रहस्यमयी जो मंदिर है वो ये मुरैना का मंदिर है, जो मितावली गांव में पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ये मंदिर 700 साल पुराना है। और इस मंदिर का जो निर्माण है कच्छप राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में करवाया था। हमारे देश से ही नहीं, यहाँ पे विदेश से भी लोग तंत्र विद्या सीखने के लिए आते हैं। अभी नीचे हम वहाँ पे मंदिर में गए थे, अपने बैग वगैरह जो थे वहाँ पे रख दिए हैं। तो वहाँ पे जो बाबा रह रहे हैं उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे विदेशी लोग भी आते हैं तंत्र क्रियाएं सीखने के लिए। थक गए, थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद ऊपर चलेंगे मंदिर में। इस मंदिर में सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती थी, जिसका यह मुख्य केंद्र था। कहा जाता है कि यह भगवान शिव का मंदिर है, जिसकी वजह से लोग तंत्र मंत्र सीखने के लिए यहाँ आते थे। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब आप पहाड़ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं, जो बनी हुई हैं ये जो आकृति हैं, इनको देखते हुए आपको पता लगेगा कि ये जो मंदिर है काफ़ी पुराना है और कई सौ साल पहले इसको बनवाया गया था। इस पत्थर को, यहाँ का जो पहाड़ है, इसी पहाड़ को काट के और इसमें लगाए गए हैं ये पत्थर। जैसे कि आप लोगों को देखने से पता लगेगा कि ये सारे के सारे पत्थर काटे गए हैं। वहाँ पे देखिए वो जो नक्काशी है ना, उन नक्काशी को देखिए पे, कितनी खूबसूरत नक्काशी बनी हुई है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मंदिर का जो मेन द्वार है, ये गोलाकार में मंदिर बना हुआ है। मंदिर के बाहर से अगर आप देखेंगे तो देखो, बाहर से भी आप लोगों को नक्काशी देखने को मिलेगी। जैसे कि ये एक मंदिर है, तो हमने अपने जूते यहीं पे खोल दिए हैं और अभी हम इसके अंदर यहाँ से प्रवेश करते हैं। बहुत ही छोटा सा इसका गेट बना हुआ है, जो कि मेन गेट है, जिससे आप एंट्री करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो कितनी खूबसूरत यहाँ पे नक्काशी बनी हुई है मेन गेट पे भी। ये एक गोलाकार बना हुआ है और बीच में वहाँ पे मेन मंदिर है, जिसमें मेन शिवलिंग है। और ये जो कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे, ये 64 कमरे हैं टोटल। तो इसमें पहले देखो, जिसमें भी आप देखेंगे सारे कमरों में अभी शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग के साथ में ही पहले एक योगिनी की मतलब मूर्ति रहा करती थी। बाद में यहाँ से जो मूर्ति थी उनको निकाल के
यहाँ से दिल्ली ले जाया गया है और वहाँ पे संग्रहालय में रख दिया है। 64 योगिनी मंदिर के हर कमरे में शिवलिंग और देवी योगिनी की मूर्ति स्थापित थी, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम 64 योगिनी रखा गया था। हालांकि कई मूर्तियां चोरी हो चुकी थीं, इसके चलते अब बची मूर्तियों को दिल्ली स्थित संग्रहालय में रख दिया गया है। 101 खंभे वाले इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया हुआ है। चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो गोल आकृति में यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है और बीच में यहाँ पे देखो ये मेन मंदिर है, जिसके अंदर एक शिवलिंग है, जहाँ जो स्थानीय लोग हैं इसकी पूजा करते हैं। और ये जो है यहाँ पे जो कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे, ये 64 कमरे हैं, जिसमें एक शिवलिंग है और इन शिवलिंग के साथ में ही एक योगिनी की मतलब प्रतिमा थी, जिनको अभी निकाल के और संग्रहालय में रख दिया है, क्योंकि काफ़ी प्रतिमाओं को यहाँ पे खंडित कर दिया गया था और कुछ प्रतिमाएं यहाँ से चोरी हो गई थी। बाद में फिर पुरातत्व विभाग ने यहाँ से निकाल के जो यहाँ पे मूर्तियाँ थी उनको संग्रहालय में वहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो ये जो पिलर है ना, ये खंबे जो हैं इनकी डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरत है, एक ही पत्थर से बने हुए हैं, मतलब इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। आप देखिए यहाँ से सिर्फ ये जॉइंट है, उसके बाद देखो ऊपर वहाँ पे जॉइंट है, यानी ये जो पूरा पिलर है ये एक ही पत्थर से बनाया गया है। और नीचे की ये देखो, ये जो डिज़ाइन है ना नीचे वाली, ये कितनी बारीक तरीके से यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर बना हुआ है। और जैसे कि हमारा जो संसद भवन है ठीक उसी प्रकार से, सेम उसी प्रकार से ये मंदिर बना हुआ है। संसद भवन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही पिलर हैं सेम इसी प्रकार के, और इसी प्रकार का गोल गोल है और बीच में एक हॉल है। जैसे यहाँ पे ये मंदिर है ना, इसी प्रकार से बीच में वहाँ पे एक हॉल है। जितने भी यहाँ पे ये जो बने हुए हैं कमरे, इन सारे कमरों का हमने मुआयना किया है, तो इसमें सारे कमरों में है अभी सिर्फ और सिर्फ एक एक शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पे जो मूर्ति थी उनको निकाल लिया गया है और ये इस मंदिर का मेन गर्भगृह है। तो अभी हम लोग मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं और आप लोगों को यहाँ के भी दर्शन कराते हैं। ये है इसका मेन जो गर्भगृह है। और ये क्या, सारे जगहों पे एक एक शिवलिंग थे और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग विराजमान हैं। ऐसा मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा कि कहीं पे एक साथ में 2-2 शिवलिंग विराजमान होंगे, और ऐसा आप लोगों ने भी कहीं नहीं देखा होगा। ये 2 शिवलिंग किस लिए बनाए गए होंगे, ये भी एक रहस्य है। यहाँ पे जितने भी कमरे बने थे, यानी 64 कमरे जो बने हैं, सारे कमरों का हमने मुआयना किया, एक एक कमरे को हमने देखा। सभी कमरों में एक एक शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पे जो मूर्ति थी, योगिनी की जो मूर्ति थी, वो यहाँ से निकाल के संग्रहालय में रख दी गई है। लेकिन जो गर्भगृह है यहाँ पे 2 शिवलिंग बने हुए हैं, यानी हमने आज से पहले कहीं भी किसी भी मंदिर में 2 शिवलिंगों को एक साथ नहीं देखा। यहाँ पे ये जो 2 शिवलिंग हैं ये भी अपने आप में रहस्य हैं कि प्राचीन समय में 2 शिवलिंगों को एक ही जगह पे स्थापित क्यों किया गया है। आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को 2 शिवलिंग दिखेंगे। मंदिर का जो गर्भगृह है उसके द्वार पे, उसके गेट पे ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है जो शायद अभी समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, और यहाँ पे भी इसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये मंदिर अपने आप में काफी रहस्यमय मंदिर है। यहाँ पे आज भी तंत्र और मंत्र की क्रिया करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे कि अभी नवरात्रि निकले हैं, थोड़े ही दिन हुए हैं, तो नवरात्रियों में यहाँ पे तांत्रिक लोग आते हैं और अघोरी बाबा भी यहाँ पे तंत्र मंत्र की क्रियाएं करने के लिए आते हैं, यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। जैसे कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बताते हैं कि ये तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी था। जैसे कि अपनी जो यूनिवर्सिटी रहता है उसी प्रकार से यहाँ पे तंत्र मंत्र की ये यूनिवर्सिटी था। जितने भी लोग थे यहाँ पे तंत्र मंत्र सीखने वाले, वो सारे यहीं पे आके तंत्र मंत्रों को सीखा करते थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक हवन कुंड बना हुआ है जिसमें आज भी पूजा हुई है, क्योंकि ये जो फूल हैं ये बिल्कुल ताज़े फूल हैं। जैसे कि अभी मुरझाए नहीं है, सुबह के चढ़े हुए ये बेल का पत्ता है और ये यहाँ पे फूल हैं। तो सुबह ही यहाँ पे पूजा हुई है और हर एक शिवलिंग पे पूजा हुई है। जैसे कि देखो, ये देखो यहाँ नींबू चढ़ाया गया है, यहाँ पे पूजा हुई है।
मतलब जो होते हैं तांत्रिक लोग, अगर तंत्र मंत्र उनको करना होता है तो ज़्यादातर वो लोग नींबू ही मंगाते हैं। तो यहाँ पे हर एक जो मंदिर है उसमें नींबू चढ़े हुए हैं। देखो यहाँ पे भी ये नींबू हैं। तो ये यहाँ पे अभी भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती हैं, अभी भी लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ हम 2 ही लोग हैं, मैं और अमर भाई। तो इस मंदिर में ना कोई पुजारी है और ना कोई देख रेख करने वाला है। यहाँ पे जो पिलर बने हुए हैं इनकी आप डिज़ाइन देखिए, सारे जो पिलर हैं सबकी डिज़ाइन सेम ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो डिज़ाइन है ये तो बिल्कुल अलग ही बनाई गई है। इस पिलर की डिज़ाइन जो है बिल्कुल अलग है। आप लोग देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। बाद बाकी जितने भी पिलर हैं सबकी डिज़ाइन सेम है। इसके सामने जो मंदिर है ना, देखो यहाँ पे ये जो मंदिर है ये सारे मंदिरों से अलग है, क्योंकि किसी भी मंदिर पे इस तरह की ये जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, छोटी छोटी जो आकृति हैं, ये नहीं बनी हुई हैं, ये इसी मंदिर में बनी हुई हैं। तो ये एक खास मंदिर रहा होगा, क्योंकि सारे मंदिरों में इस प्रकार का नहीं है। ये यहाँ पे अलग ही एक मंदिर में बने हुए हैं। देखो नज़दीक से आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कुछ मूर्ति हैं जो बनी हुई हैं, लेकिन ये सारी मूर्ति खंडित हैं। मतलब किसी के मुंह को खंडित किया गया है, किसी के हाथ को खंडित किया गया है। सारी मूर्तियों को यहाँ पे खंडित किया गया है। और यहाँ पे हमको चमगादड़ों की मौजूदगी का एहसास हो गया है। हम जहाँ पे भी जाते हैं सभी जगह पे हमको चमगादड़ मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी चमगादड़ हैं। देखो ये हैं श्रीमान जी, ये लटके हुए हैं, दिख रहे हैं? ये है। हमला ना कर दें आंख पर। ऐसे नहीं करेंगे हमला। आज हमने भी बहुत ये अंदर चले गए, डर गए। आज हम ढूंढ लेंगे इनको। ये हम पे कभी आक्रमण करते हैं ना, आज हम इनको ढूंढ रहे हैं। तो ये डर के अंदर चले गए, इसमें छिप गए। हम इस मंदिर में 1 बजे आए थे, यानी 1 बजे हमने मंदिर के अंदर एंट्री ली थी। और अभी टाइम कितना हुआ है? अभी 3 बज गए, यानी 2 घंटे हो गए हैं इस मंदिर में हमको। फिलहाल तो वैसे तो ये मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि यही है जो बीच में बना हुआ है, लेकिन हमने हर एक हिस्से को बहुत ही बारीक तरीके से देखा है। क्योंकि हर एक मंदिर को हमने देखा। यहाँ पे 64 जो मंदिर बने हुए हैं, प्रत्येक मंदिर को हमने देखा। सभी शिवलिंग पे यहाँ पे पूजा होती है, सभी शिवलिंगों पे यहाँ पे पूजा हुई है। जितने भी शिवलिंग आप देखेंगे सभी पे यहाँ पे तिलक यानी सिंदूर लगा हुआ है। तो यहाँ पे पूजा हुई है, इसका ये प्रमाण है। और सभी जगहों पे जितने भी यहाँ पे कमरे बने हुए हैं सभी पे आगे नींबू रखे हुए हैं, वो भी हमने आप लोगों को दिखाए थे। इससे हमको पता लगता है कि आज भी यहाँ पे लोग पूजा करने के लिए आते हैं। मेन मंदिर में तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं मेन मंदिर में, लेकिन जो तांत्रिक क्रियाएं करने के लिए जो तांत्रिक लोग आते हैं वो इन मंदिर में पूजा करते हैं। 64 योगिनी का जो बताते हैं कि माँ काली का ही रूप है। एक लोक कथा के अनुसार बताते हैं घोर नाम का एक राक्षस था, जिससे युद्ध लड़ने के समय में माँ काली ने अपने इस रूप को प्रकट किया था। दोस्तों अभी हम लोग ये जो मंदिर था, यानी इसको मंदिर भी बोलेंगे, 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है, इससे घूम के वापस आ गए हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए वो चट्टान दिखती है जिसके ऊपर वो मंदिर बना हुआ है। 64 योगिनी जो मंदिर है वो बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। अभी हम MP में आए हैं, मध्य प्रदेश का टूर कर रहे हैं, तो कुछ दिनों तक आप लोगों को मध्य प्रदेश की ही वीडियो देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।